आज इनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। हर जगह देखा जाए तो तोड़फोड़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 3000 करोड़ जो लागत बता रहे उस हिसाब से वहाँ कोई सुविधा उतनी नहीं है। वो पूरे पेड़ काट दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी पर विज्ञापन बढ़े हैं, बातें बढ़ी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3000 करोड़ की लागत से बना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, हम आपको दिखाएंगे अपनी यह खास रिपोर्ट। कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, हम आपको दिखाएंगे अपनी खास पेशकश इन्वेस्टिगेशन में। बेघर हुए लोग, बदतर हुए हालात, छिना हजारों लोगों का रोजगार, योजना बनी अभिशाप। हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जो राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 7 शहरों में लागू की गई थी। शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, इंदौर और जबलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें हजारों करोड़ रुपए भी सरकार ने योजना के लिए स्वीकृत किए। निर्माण कार्य शुरू हुए, लेकिन इन निर्माण कार्यों में किस तरह से गड़बड़ी की गई, किस तरह से लोग इस योजना के नाम पर अब परेशान हो रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं उसे देखकर आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम हमारी स्पेशल रिपोर्ट में भोपाल स्मार्ट सिटी का इन्वेस्टिगेशन दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे स्मार्ट सिटी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, कैसे ये योजना लोगों के लिए दुखदाई बनी हुई है। आइए हम समझते हैं आखिर क्या थी ये योजना और एक शहर के लिए कितनी राशि सरकार ने स्वीकृत की थी और किस वर्ग के लिए ये योजना फायदेमंद है और किस वर्ग के लिए दुखदाई। आज इनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। हर जगह देखा जाए तो तोड़फोड़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 3000 करोड़ जो लागत बता रहे उस हिसाब से वहाँ कोई सुविधा उतनी नहीं है। वो पूरे पेड़ काट दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी पर विज्ञापन बढ़े हैं, बातें बढ़ी है। समय के साथ शहर भी तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं और शहरों में आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस आबादी के हिसाब से शहरी व्यवस्था, सुविधाओं और आवश्यकताओं के मद्देनजर स्मार्ट सिटी की प्लानिंग ने साल 2015 में जन्म लिया। मध्य प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया। इन शहरों में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी नाम शामिल है। तब से लेकर अब तक भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन यह प्रोजेक्ट आज भी अधूरा है। इसका कारण आप जानकर हैरान रह जाएंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि शहर के विकास के नाम पर और उसको स्मार्ट बनाने के नाम पर बड़ा मजाक किया गया है। कैसे यह शहर स्मार्ट के नाम पर धांधली और गड़बड़ी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, सुनिए यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी। यहाँ के व्यापारियों को बताया था कि सबको इकट्ठा करके कि बहुत अच्छी दुकानें, बहुत सुविधा मिलेगी, बहुत अच्छी दुकानें रहेंगी, स्मार्ट मार्केट बनेगा, व्यापारियों को अच्छी अच्छी सुविधा मिलेंगी, देंगे। इसलिए इन लोग को मतलब हटाया तो ये बेचारे हटने को मजबूर हो गए। पर उसके बाद अभी 2 साल हो गए और न प्लाट नंबर 47, 49 में इन लोगों ने कहा था, माननीय सांसद जी ने ये पास कराया था बैठक में। उसके बाद भी अभी तक 3 या 4 बार टेंडर हो चुके हैं। 3000 करोड़ जो लागत बता रहे उस हिसाब से वहाँ कोई सुविधा उतनी नहीं है। 3000 करोड़ इन लोगों ने कहाँ खर्च करे वो तो यही जाने इन्हें किस हिसाब से खर्च करे। पर इन लोग की जो मूलभूत सुविधा है, मूलभूत सुविधा ये है कि इनको बाजार, इनकी दयनीय स्थिति हम खुद देखने वाले हैं। दयनीय स्थिति व्यापारी संघ की बहुत खराब हो गई है। प्रदेश के शहरों को नया स्वरूप देने के लिए 2015 में स्मार्ट सिटी ने जन्म लिया। राजधानी भोपाल में 2016 से इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए काम शुरू किया गया। यहाँ बसे लोगों को सबसे पहले हटाने का काम किया गया, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी और उनके लिए सरकारी क्वार्टर थे। इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन एक तबका व्यापारी वर्ग था जो शुरू से लेकर आज तक इस योजना का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मुझे शर्म आ गई, क्या स्मार्ट सिटी बनाई है इन्होंने। ये ऐसी स्मार्ट सिटी है कि लोगों को भीख मांगना पड़ रहा है। कल आपसे मांगेंगे, आज इससे मांग रहे, कल उससे मांगेंगे। ये स्थिति पैदा कर दी स्मार्ट सिटी वालों ने।
कृपया कर ये स्मार्ट सिटी हम लोग को नहीं चाहिए। यदि हमारा रोजगार छीन रहे हैं, हमें ऐसा रोजगार चाहिए स्मार्ट सिटी से जो हम लोगों को संपन्न बनाए और व्यवस्थित बनाए। यदि नहीं बनाती है ऐसी स्मार्ट सिटी संपन्न और व्यवस्थित, तो ऐसी स्मार्ट सिटी किसी काम की नहीं। क्या ये ऐसे रोज काले झंडे लेके घूमना अच्छा लगता है? क्या हम लोग भिखारी हैं? क्या हम लोग को बेरोजगार होना अच्छा लग रहा है? क्या रोड पे आना अच्छा लग रहा है? हम तो लोगों की सेवा करते हैं, दुकानदार लोगों को सेवाएं प्रस्तुत कराते हैं। किसी को किसी चीज की जरूरत है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, हम लोग हर चीज लगा करके बैठते हैं। इसीलिए बैठते हैं ये दिन देखने के लिए। यहाँ के व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया, 8 जनवरी 2020 को भोपाल के टीटी नगर इलाके को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना में यहाँ मौजूद दुकानों को हटाने का फरमान जारी किया गया था। इस फरमान में तमाम वादे और दावे किए जाते हैं। नगर निगम से आवंटित दुकानों को हटाकर कहीं और शिफ्ट करने का विरोध भी दुकान संचालक करते हैं। विरोध भी लाजमी था, क्योंकि चलती हुई दुकानों को हटाकर कहीं और शिफ्ट करने का आदेश लोगों के गले से ये बात नहीं उतर रही थी। साथ ही कब तक दावों के मुताबिक इनको स्मार्ट दुकानें मुहैया करवाई जाएंगी, ये भी भरोसा नहीं था। और आज इन सभी मुद्दों के विरोध से ये सच साबित होता दिख रहा है। यहाँ मौजूद दुकान संचालक पिछले 1 सालों से स्थायी दुकान पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, मगर इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। समय समय पर इन दुकान संचालकों को आंदोलन करने सड़कों तक में उतरना पड़ रहा है, मगर कोई भी ठोस निराकरण नहीं निकला। स्मार्ट सिटी द्वारा हमारी जवाहर चौक की हमारी दुकानें थी 140, जो नगर निगम द्वारा आवंटित हैं। हम प्रति माह नगर निगम को विधिवत रूप से किराया भी देते आ रहे थे। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा 8 जनवरी 2020 को हमारी दुकानें बलपूर्वक वहां से उनने हटा दी और कहा था कि इसी स्थान पर हम आपको पक्की दुकान, बहुत अच्छा स्मार्ट मार्केट बनाकर देंगे। भाई साहब, 1 साल तक हम लोग ने आंदोलन किया, कोई जगह नहीं दी। अंत में जब आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ा, नगर निगम के नगर निगम में हमने तालाबंदी करी, तो हमको टेम्परेरी काटजू हॉस्पिटल के सामने उनने हमको दुकानों का आवंटन किया और कहा है कि दुकानों के पीछे जो मार्केट का जो प्लाट है स्मार्ट सिटी का, प्लाट क्रमांक 47, 49, हम इस जगह आपको दुकान बनाकर देंगे। उसके लिए उनने अखबार में टेंडर भी दिया, परंतु 5 टेंडर होने के बाद भी उनने अभी तक वहाँ कोई टेंडर डालने वाला नहीं आ रहा है। एक तो 110 करोड़ का काम है। ये नगर निगम की कमजोरी है या क्या है, या नगर निगम की बदनामी है? कोई ठेकेदार वहाँ काम करना नहीं चाहता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी दुकानें पहले हमको बनाकर पक्की वहाँ पे दे दी जाएं। और चूँकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हमारी सांसद हैं, इनके द्वारा ही ये प्रस्ताव यहाँ से बनकर गया था, उस पर ये अमल होना है। मगर नगर निगम और स्मार्ट सिटी वाले एक दूसरे पर टाला टुली कर रहे हैं और आज हमारे दुकानदारों की दयनीय स्थिति हो गई है। आज इनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। 3000 करोड़ खर्च कर स्मार्ट सिटी के नाम पर बना डाली सिर्फ एक सड़क। इस सड़क को नाम दिया गया अटल पथ। स्मार्ट सिटी का स्वरूप देने के नाम पर किया गया हजारों पेड़ों का कत्लेआम। लोगों को उम्मीद थी हमारा शहर, हमारी दुकानें, हमारा मकान और सुविधाएं होंगी स्मार्ट, लेकिन अब स्मार्ट होने के नाम पर लोग खुद को कर रहे हैं ठगा महसूस। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ लोगों को सिर्फ अटल पथ दिखता है। ऐसा हम नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद दुकान संचालक और रहवासी कह रहे हैं। यहाँ के रहवासियों के मुताबिक 3000 करोड़ रुपए खर्च कर स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जिम्मेदारों ने सिर्फ अपनी जेब मोटी की है। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ सुविधाएं तो नहीं दी गई, बल्कि हम लोगों से रोजगार छीनकर बेरोजगार कर दिया गया। शुरुआती दौर में अधिकारियों द्वारा वादा किया गया था कि यहाँ पर स्मार्ट साइकिल ट्रैक से लेकर स्मार्ट प्रोजेक्ट और मोबाइल ऐप के जरिए हजारों स्मार्ट सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब हम सिर्फ जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। स्मार्ट सिटी ने जब हम लोगों की दुकानें हटाई हैं तो ये बोल के कहा था कि आप लोगों को बढ़िया दुकान और बढ़िया सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन अभी तक की 342 एकड़ में कहीं भी सुविधा और कहीं भी कुछ नहीं है। हर जगह देखा जाए तो तोड़फोड़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी जो भी उन्होंने टैक्स वगैरह बनाया सब फ्लॉप है। इनका भी एक
300 करोड़ रुपए का एक ऐप था, वो भी इनका फ्लॉप हो चुका है। स्मार्ट सिटी ने कोई सुविधाएं नहीं दी हैं। सीसी कैमरे भी अभी इसका कुछ दिनों तक रहा, उसके बाद इसके ठप हो गई, इसकी पूरी ऐप ही ठप हो गई। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में भी आया था। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया के लोगों और नारे आपके देश के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों और इलाकों में देखने को मिल जाएंगे, मगर प्रदेश का दिल कही जाने वाली राजधानी भोपाल, जो कि कभी ग्रीनरी से ढकी रहती थी, हजारों पक्षियों के आवास का ठिकाना बने पेड़ों का सरेआम प्रशासन की निगरानी में कत्ल कर दिया गया। इन पेड़ों की बेरहमी से हत्या करने के बाद बनाई गई राजधानी भोपाल की स्मार्ट सिटी, यहाँ मौजूद रहवासी के मुताबिक भोपाल का साउथ टीटी नगर सबसे ग्रीन भोपाल के नाम से जाना जाता था, मगर इस इलाके से हजारों पेड़ों को काटकर स्मार्ट सिटी बनाई गई। पहले तो सरकार ने इन पेड़ों को काटकर पक्षियों का सहारा छीना, उसके बाद हम लोगों की चलित दुकानों को छीनकर हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। इसमें अभी तक पहली चीज़ तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। जितनी ग्रीन यहाँ पर था उसके अपेक्षा यहाँ कुछ नहीं है। रोड और धूल है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। रहवासी जो रह रहे थे उनको भी हटा दिया गया है। व्यापारी जो यहाँ पर धंधा पानी चला रहे थे और उन रहवासियों की वजह से जो धंधा पानी था वो भी ख़त्म हो गया उनका। अब कुल मिला के 342 एकड़ के पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ धूल ही धूल बची है, उसके अलावा और कुछ नहीं है इस मार्केट में। और रहा पेड़ पौधों का सवाल, तो जितना साउथ में जितना पेड़ था उतना पेड़ भोपाल में कहीं नहीं था। वो पूरे पेड़ काट दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ। तो कहा गया है कि उसको हमने जो गार्डन इन्हें डेवलप किया है उसमें तब्दील किया है, लेकिन देखा जाए तो कोई भी पेड़ उन गार्डनों में नहीं लगा गया। और स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी गार्डन आप देख लेंगे, वहाँ की आज की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो ना वहाँ पर पानी है, ना पेड़ों की हालत ख़राब हो रही है। वहाँ पूरे सूख रहे हैं पेड़, कुछ भी नहीं है वहाँ। सिर्फ स्मार्ट सिटी को पैसा अपना दिखाने के लिए उस चीज़ को वहाँ पर उनने शो किया है और पूरा बर्बाद किया है, और कुछ भी नहीं है वहाँ। अब हम जानेंगे उन तथ्यों को जिसमें शुरू से लेकर अंत तक के भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी। भोपाल स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने के लिए साल 2015 में भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। प्रोजेक्ट को दो भागों में बांटा गया। पहला ABD यानी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और दूसरा पैन सिटी। ABD के तहत भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में 342 एकड़ भूमि को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना शामिल थी। इसमें बड़े नेटवर्क के साथ रोड नेटवर्किंग, गवर्नमेंट हाउसिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हाट बाजार, दशहरा मैदान जैसे प्रोजेक्टों को शामिल किया गया। वहीं पैन सिटी के तहत हेरिटेज प्रोजेक्ट, स्मार्ट पार्क, आर्च ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तमाम प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसमें स्मार्ट साइकिल ट्रैक, मोबाइल ऐप और स्टार्टअप प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। IT प्रोजेक्ट के 300 करोड़ रुपए के ICC और ITMS सिस्टम को तैयार किया गया है। भोपाल कलेक्टर यानी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन से जब हमने स्मार्ट सिटी के मुद्दों पर बात करनी चाहिए तो कलेक्टर अविनाश लवानिया भी ये मानते नजर आए कि स्मार्ट सिटी में बहुत सारे न्यूसेंस हैं जिसे मीडिया में बताया जाना संभव नहीं, लेकिन लगातार स्मार्ट सिटी में विकास और निर्माण कार्य चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक जनता को भोपाल सिटी स्मार्ट बनकर मिल पाएगी। देखिए, ये बहुत सारे न्यूआंसेस हैं, इसको इतने इजीली माइक पे बताना संभव नहीं होगा, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लगातार हम लोग गति दे रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे लगातार काम चल रहा है। ये होने थे स्मार्ट सिटी में काम। आवासीय क्षेत्र के 70% और व्यवसायिक क्षेत्र के 30% में साइकिल ट्रैक, चौड़ी सड़कें, 24 घंटे बिजली पानी, ऑटोमेटेड कचरा प्रबंधन, सभी वर्गों के लिए आवास, गैस पर चलने वाले पावर प्लांट, सौर ऊर्जा के पावर प्लांट और हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट पार्किंग। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि अब तक करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ अटल पथ, जहां सिर्फ रोज एक्सीडेंट होते हैं, छोटे दुकानदारों की दुकानों को स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ दिया गया, लोग बेघर हो गए। ये सब
ठप हो गया। स्मार्ट सिटी पर बवंडर बढ़ा है, स्मार्ट सिटी पर विज्ञापन बढ़े हैं, बातें बढ़ी है। स्मार्ट सिटी देश भर में होनी थी, आज तक 10 भी नहीं स्मार्ट बन पाई। इसका मतलब है सरकार के भाषण, बयान और वादे बड़े हैं, काम छोटा और झूठा है। तो यह थी मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पटकथा, जिसको गढ़ा कुछ गया और लिखा कुछ गया, या कि यह कहें कि मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कैमरामैन राकेश के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल। समय के साथ तो देखा आपने कि किस तरह से स्मार्ट सिटी जी का जंजाल बन गए। जिन लोगों के यहाँ पर आशाएं थे उनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, जिनके यहाँ पर दुकानें थी, जिनसे उनका गुजर बसर चलता था, उनको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन पिछले 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई, लेकिन देखें तो अब तकरीबन 7 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ये योजना अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई। पूरी तरह से क्या है, एक तरह से इस योजना की जो शुरुआत हुई थी उस पर पलीता लगा रहे अधिकारी और ये योजना से जुड़े लोग जिम्मेदार अधिकारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता भोपाल से दुर्गेश गुप्ता के पास। दुर्गेश, जिस तरह से यहाँ पर कई खामियां दिखाई दे रही है, जो कलेक्टर अविनाश लवानिया वो भी कह रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पर बाधाएं हैं, लेकिन समय कोई 1-2 महीने का नहीं है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी इस योजना की, और 2000 के आसपास जनवरी 2020 में यहां पर जो व्यापारी थे, जो लोग थे, उनको यहां से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक देखें यहां पर किसी तरह की कुछ चीजें बनी नहीं है, सिर्फ अटल पथ के अलावा। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर गए, आपने कई लोगों से बात की है, सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रही है कि आखिर ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है क्यों इस तरह से लटका हुआ है अधर में? बिल्कुल भागीरथ, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, तो हम बात की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर हमने जीरो ग्राउंड से उसकी रिपोर्ट तैयार की, जीरो ग्राउंड से उसका मुआयना किया स्मार्ट सिटी पर। तो देखने को मिला कि करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के जो जिम्मेदाराना अधिकारी हैं, 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मात्र वहाँ पर सिर्फ एक अटल पथ के तौर पर दिखता है, जो कि एक सड़क है, और ये सड़क पर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। सिर्फ 3000 करोड़ खर्च कर सिर्फ एक सड़क दिखती है वहां पर। आसपास के प्लॉट जरूर काट दिए गए हैं, स्मार्ट सिटी के मुताबिक, अधिकारियों के मुताबिक कि आसपास में प्लॉट काट दिए गए हैं। उन प्लॉटों को अब बेचा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में लोगों को बेचा जा रहा है। मगर जिस तरीके से दावे और वादे किए गए थे 2015 में, जब स्मार्ट सिटी ने जन्म लिया, स्मार्ट सिटी की कल्पना की गई कि मध्य प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा, और स्मार्ट बनाने के नाम पर वहां पर तमाम जो सुविधाएं होंगी, तमाम सुविधाओं पर यह मुहर लगाई जाएगी कि वहां पर जिस तरीके से मोबाइल ऐप के जरिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। एक सीवेज सेक्टर के लिए स्मार्ट योजना बनाई जाएगी, पानी के लिए नल, हर घर में पानी के लिए स्मार्ट तरीके से योजना बनाई जाएगी, गैस के लिए तमाम ऐसी सुविधाएं, कचरा प्रबंधन के लिए, कचरा के निष्पादन के लिए तमाम ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जो स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी की सुविधाएं दी जाएंगी। मगर अगर हम धरातल पर जाते हैं और धरातल पर देखते हैं, बिल्कुल दुर्गेश, तो धरातल पर यहाँ पर किसी तरह से कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ अटल पथ यहाँ पर बना हुआ। दुर्गेश, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ संगीता शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, और चंद्रशेखर तिवारी जो कि रहवासी भी हैं और अध्यक्ष भी हैं संस्कृति प्रकोष्ठ की, दोनों जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रशेखर तिवारी जी, आप वहां पर रहते भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अब वहां पर आशाना आप लोग का छिन गया है, और आप अध्यक्ष हैं संस्कृति प्रकोष्ठ के, तो संस्कृति प्रकोष्ठ अक्सर कोशिश करता है कि संस्कृति को बचाओ, उसमें पेड़ भी आते हैं और उसमें लोगों की भावनाएं भी आती हैं, लेकिन यहां पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन यहां पर जो रहते थे उनको यहां से हटा दिया गया, उनकी दुकानें छीन ली, लेकिन सिर्फ बनी तो क्या बनी, सिर्फ एक रोड बनी, अटल पथ, वो भी 3000 करोड़ में। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म 1972 में 16 मई 1972 में उसी स्मार्ट सिटी क्षेत्र में 19/14 में हुआ है, और मैं वहीं पर बड़ा हुआ। आज मेरी उम्र जो 51 वर्ष हो रही है, और हमारे पिता लोगों के, हमारे पूर्वजों के हाथ के लगाए हुए पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो हमारे सामने धराशायी कर दिए गए, जो फलदार पेड़ हुआ करते थे,
गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शासन है उस शासन में जो लोग भी बैठे हैं उनको पूरी प्लानिंग के तहत काम करना चाहिए। आज जिस स्थान पर मेरा मंदिर है उसके सामने पार्क डेवलप कर रहे हो आप, उसी पार्क के अंदर जहां आप पार्क डेवलप कर रहे हो वहां पर बड़े बड़े पेड़ थे जो 50-50 साल पुराने पेड़ थे जो ऑक्सीजन हमको प्रदान करते थे, आज उनको काट दिया गया है और वहां पर जो है वो आपने लेबर के लिए कॉलोनी बना दी थी क्योंकि वहां पर बिल्डिंगें बन रही थी। चंद्रशेखर जी, क्या दावा किया गया था आप लोगों से, क्या वादा किया गया था कि कितने समय तक क्या कुछ मिल जाएगा आपको? पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि सुंदर नगर को स्मार्ट बनाया जा रहा है। सिर्फ इतना अंतर हुआ है कि हमारा जो नया भोपाल सुंदर था उसको इंग्लिश नाम स्मार्ट कर दिया गया है। अरे आपको हमने पहले भी विरोध किया था और मैं शासन में जो लोग बैठे उनको चिंता करनी चाहिए, प्लानिंग के तहत काम होना चाहिए। आज पूरे क्षेत्र बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर प्लानिंग की कमी दिखाई दे रही। संगीता जी, क्या कहेंगे आप? 3000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से योजना थी, 7 शहरों को चिन्हित किया गया था मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर राजधानी में ये हालात हैं तो दूसरी जगह क्या हालात होंगे? मुझे लगता है ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार ने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, परंतु सबसे पहले तो उन्होंने ये गड़बड़ी की कि स्मार्ट मोहल्ला बना दिया। इस सिटी का मतलब होता है कि पूरा शहर, उन्होंने पूरा शहर तो स्मार्ट किया नहीं, उन्होंने केवल एक मोहल्ला स्मार्ट कर दिया जिसको हम बोलते हैं कॉलोनी। अब उस कॉलोनी को स्मार्ट किया भी तो क्या किया, केवल रोड बना दिया और कुछ पौधे लगा दिए, इसके अलावा उन्होंने कोई फैसिलिटी नहीं दी। आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी में यदि हम जाते हैं और वहां पर देखते हैं तो वहां पर एक शौचालय तक नहीं है कि महिलाएं जाकर शौचालय का उपयोग कर सके। जब बहुत सारे पेड़ वहां पे काटे जा रहे थे तो कांग्रेस ने मुखर होकर विरोध भी किया था कि आप इस तरह से पेड़ काटकर आप कैसे स्मार्ट बना सकते हैं, और अब इतने साल के बाद जो स्थिति है वहां पर, आप क्या देखते हैं इस स्थिति को? आपको लगता है वहां कुछ बेहतर हो पाएगा? जिनको वहां से उजाड़ कर, जिनके घरों को वहां छीना गया, जिनके दुकानों को छीना गया, उनके साथ क्या हो रहा है? मुझे लगता है आप जरूर महसूस करते होंगे इन चीजों को। बिल्कुल, हम लोग तो यहाँ के निवासरत हैं, हमने हमारी पूरी लाइफ तुलसी नगर शिवाजी नगर में निकली है, हमारा जन्म यहीं का है। अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि स्थिति ऐसी हो गई है कि जो वहाँ पे शासकीय आवास बने हुए थे, जो लोग रिटायर नहीं हुए थे उन्हें भी नोटिस दे देकर कहा गया था कि आप जाइए। अब किसी ने कोलार पर लिया, किसी ने किराए का घर लिया, पर शासन ने उनको कोई सीधे तौर पर संगीता जी यहाँ पर जिम्मेदारी आप किसकी देखते हैं? सरकार की जिम्मेदारी तो, लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, ये पूरा नहीं हो पा रहा, बल्कि लोगों के लिए अब मुसीबत बन रहा है ये प्रोजेक्ट? बिल्कुल मुसीबत बनता चल रहा है। अब व्यापारियों को प्रॉब्लम हो गई है, वहां से उनकी शॉप से हटा ली गई है जो नहीं, लेकिन आप क्या इसकी वजह देखते हैं? आप इसकी क्या वजह देखते हैं? क्योंकि आप लोग ने भी कई बार सरकार के सामने अपनी बात रखी होगी, इसकी क्या वजह देखते हैं? आखिर क्यों ऐसी लेट लतीफी हो रही है और ये जी का जंजाल बन रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो जितनी भी योजनाएं लाती है वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाती है, उसमें कमीशन खोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है। आप कोई सी भी योजना उठाकर देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्मार्ट सिटी योजना हो, कोई भी उठाकर देख लीजिए, ये अपने भाजपा के नेताओं को सीधा फायदा पहुंचाते हैं योजना के नाम पर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अपने ही नेताओं को फायदा पहुंचाते, इसी के चलते जो योजना लोगों से जुड़ी रहती है वो पूरी नहीं हो पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी आपका, और चंद्रशेखर तिवारी जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा दुर्गेश आपसे। अब ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, 3000 करोड़ जहां पर खर्च हो चुके हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने अपने आशाओं को छोड़ दिया, जिन्हों को अपनी दुकानें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, अब उनके साथ क्या होगा? क्या कभी ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा या फिर यूं ही इस तरह से लटकता रहेगा और लोग परेशान होते रहेंगे? भागीरथ, अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो मुख्य तौर से जो प्रभावित हुए हैं वहाँ पर, तो वहाँ का जो एक बड़ा उद्योग, बड़े व्यापारी वर्ग, जहाँ पर वहाँ सैकड़ों दुकानें थी जिनसे उनका रोजगार चलता था, उनका घर चलता था, परिवार चलता था, परिवार की रोजी रोटी चलती थी, वह एक बड़ा वर्ग उससे प्रभावित हुआ है स्मार्ट सिटी के बनने से। स्मार्ट सिटी वहाँ पर जो सैकड़ों दुकानें थी, उन दुकानों को हटा दिया गया। यह दावे, यह वादे करके समय कम है, बस संक्षेप में बताइएगा, क्या कभी ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है अभी की स्थिति में? और अगर होगा तो कितना समय लगेगा? अभी की स्थिति की अगर बात की जाए तो उनको दुकानें मुहैया करवाने के लिए निविदा जारी की गई है, लेकिन निविदा के 5th कॉल हो चुके हैं। वहां पर अभी कोई भी ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और जो दुकानदार थे, दुकान संचालक थे, वह दर बदर जिम्मेदार अधिकारियों, नेताओं के पास में भटकते नजर आते हैं, आंदोलन करते हुए नजर आते हैं कि जो उनकी दुकानें थी, जो वादे किए गए थे, वह दुकानें उनको मुहैया नहीं करवाई जा रही। देखना पड़ेगा, 342 एकड़ में जो स्मार्ट सिटी बनने जा रही थी, वहां पर कई हजार पेड़ों को काटा गया, कई लोगों को वहां से
उनके घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनके दुकानें छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन 7 साल के बाद भी। और अगर देखें जब प्रोजेक्ट शुरुआत 3-4 साल हो चुके, यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा होता है। और जो लोगों की परेशानी है, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का उनका एक सपना था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हमको घर मिलेंगे, हमको दुकानें मिलेंगी, वो कब तक होते हुए पूरा होता है दिखाई देता है, ये देखना होगा। दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा स्मार्ट सिटी इन्वेस्टिगेशन में ये किस तरह से 3000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन उस 3000 करोड़ में जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ दिखाई दे रही है एक अदद, एक रोड अटल पथ के नाम से, और कई हजार पेड़ों को काट दिया गया, लोगों के आशाएं उजाड़ दिए गए, लोगों की दुकानें छीन ली गई। अब देखना होगा यहाँ पर जो परेशानी है, आखिर सरकार इस तरह की योजना क्यों लेकर आती है? अगर योजना लेकर आती है तो उसको पूरा क्यों नहीं करती? उसको पूरा अगर करती है तो समय से क्यों नहीं करती? क्या लोगों को दर्द उनका दिखाई नहीं देता? सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। आज इनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। हर जगह देखा जाए तो तोड़फोड़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 3000 करोड़ जो लागत बता रहे, उस हिसाब से वहाँ कोई सुविधा उतनी नहीं है। वो पूरे पेड़ काट दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी पर विज्ञापन बढ़े हैं, बातें बढ़ी है,